ओके, सबको भी स्क्रीन दिख रहा है आराम से? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। ये आपके मोशन चैप्टर जो है साइंस में, ये उसके जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में, इसके सब के सॉल्यूशंस इस बुक में, जो आपको मैं आज एक पीडीएफ फाइल सेंड करूँ, ठीक है? हम एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे, हमको कितना भी टाइम लगे। देखो कितने सारे पेजेस हैं, कई सारे पेजेस हैं, बहुत सारे पेजेस, तो हम एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक है? तो पेज नंबर 100 आपके एनसीईआरटी बुक का, इसमें क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट बी अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल। तो हम सारे क्वेश्चंस को देखा, मैं आपको जो पीडीएफ फाइल भेजूंगा उसमें आपको ये मिलेगा, आपको आंसर्स लिखने कैसे, क्योंकि अभी आप 9th क्लास में आ गए हो, अब यहाँ पर आपको टीचर्स एक एक करके आंसर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आपको खुद अपनी लैंग्वेज भी लिखना आना चाहिए। तो पहले हमको क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है, और एक बार हम क्वेश्चन सीख गए फिर हमें आंसर्स भी लिखना आना चाहिए। तो अभी किसी का माइक बीच में अपने आप अनम्यूट मत कीजिए, ठीक है? आप देखते चलिए, डाउट हो तो आप प्लीज अनम्यूट करके, अदरवाइज बार बार जो माइक ऑन होता है उसमें दिक्कत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट? यस, हमने पढ़ा था डिस्टेंस जीरो नहीं होता कभी भी, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ये हम सब ने पढ़ा है। एग्री? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल। तो हम यहाँ पर देखो क्या लिखा है आंसर में, यस यस यस, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। कब? अगर मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस सर्किल में घूमता हूँ, वापस यहाँ पर आया था, एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, मैं यहाँ से चला बी पे गया और फिर वापस आ गया यहाँ पर, तब भी आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अगर मेरा इनिशियल पोजीशन अगर मेरा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से क्लास में अटेंड किया उनका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना? इवन व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस, दिस हैपन व्हेन द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कोइंसाइड, मतलब सेम पोजीशन विद द इनिशियल पोजीशन। फॉर एग्जांपल, ए पर्सन मूव अराउंड पार्क, स्टैंड ऑन द प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैज स्टार्टेड। मैं समझो ये सर्कुलर पार्क है, ये पॉइंट ए है, मैंने इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किया, चलता गया चलता गया चलता गया, मैं यहाँ पर पहुंच गया वापस उसी पोजीशन पे जहां से मैंने शुरू किया। तो मैंने कुछ डिस्टेंस कवर अप किया, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर अप किया? माई डिस्टेंस विल बी 2 पाई r, but my displacement will be, what will my displacement? It will be zero. Understood? तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, ठीक है? यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको क्लियर है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, ए फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। ओके, तो एक स्क्वायर फील्ड ऐसा है, 10 मीटर उसका साइड है, तो ये भी 10 मीटर। Excuse me, sir. यस बच्चा, Sir, can you tell what is magnitude? व्हाट इज मैग्नीट्यूड? Yes, sir. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, Sir, what? वैल्यू वैल्यू। Value. Yes, sir. यस, मैग्नीट्यूड मतलब जैसे स्पीड 5 मीटर पर सेकंड, तो जो 5 है इट इज नोन एज मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चा? Yes, sir. चलिए, ए फार्मर मूव अलोंग ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, तो समझो ये बाउंड्री, ये ए बी सी डी, फार्मर इसकी बाउंड्री पे चलता है इन 40 सेकेंड्स, ठीक है? व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 40 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन? ठीक है, क्वेश्चन कैसा है? एक फार्मर चलता है कहां पर? उसकी बाउंड्री पर। ए फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री, उसको इस पूरे फील्ड को कवर करने में कितने मिनट लगते हैं? 40 सेकेंड्स, है ना? उसको कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड। व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? अगर समझो उसने ए से चला, ए से बी पे गया, बी से कहां पर आया? सी पे आया, सी से कहां पर आया? डी पे आया, और डी से आया यहाँ पर वापस। तो इसमें क्या बोला है? ए फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। वो यहां से लेके ए से बी पे आने में उसको कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड, ठीक है? अब उसने पूछा है एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड, तो देखो टाइम कितना दिया आपको? 2 मिनट,
तो 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, जल्दी बताओ फटाफट। सर 120 ठीक, गुड, 120 सेकंड, और ऊपर से 20 सेकंड और भी है, तो प्लस 20 सेकंड, तो टोटल कितना हो गया, 140 सेकंड। उसने टोटल वंस, उसको कितना टोटल चलना है, उसको 140 सेकंड चलना है। ठीक है, अभी देखो ए से बी पे गया, ए से बी पे गया, कितने सेकंड लगे, 40 सेकंड। बी से सी पे आएगा, कितना टाइम लगेगा, 40 सेकंड। सी से डी पे आएगा, कितना लगेगा, 40 सेकंड। टोटल कितना हो गया, 40 40 40, सर 120 120 हो गया, 120 सेकंड। अब कितने सेकंड और बच गए, 20 सेकंड और बच गए। सर 20 तो यहाँ से चलेगा यहाँ तक, कितना हो जाएगा, 20 सेकंड। कितना सर हाफ ऑफ एडी। यस, half हाफ of ऑफ एडी, एकदम सही बात। क्योंकि वो देखो 40 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 10 मीटर, तो 20 सेकंड में कितना कवर अप करेगा, 5 मीटर, और यहाँ भी 5 मीटर। अभी बताओ वो ए पोजीशन से कितना दूर है, टोटल आंसर, सर 5 मीटर। यस। उसने स्टार्ट कहां से किया था, ए, अभी कहां तक पहुंचा, इस पोजीशन पे। ये पोजीशन कौन सी है, ई, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है और ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 5 मीटर। सबको क्लियर आंसर, एवरीवन क्लियर, तो प्रेस 1। इसका आंसर अगली शीट पे दिया है, यस यस। सर पढ़ने के समय ये क्वेश्चन समझा नहीं था मुझे। अभी आपको समझ में आया, यस सर, जैसे जैसे गिवन Yes. सीखते गए वैसे समझ आने लगा। यस। आप जैसे जैसे आप धीरे धीरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे ना, आपको समझ में डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अब देखो इसमें और कुछ दिया है, द टोटल डिस्प्लेसमेंट, जिसने कहा कि AC, अब इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने कितना लगा, 14.14, वो भी देखते हैं इसने कैसे निकाला। 10 40 ठीक है, 40 ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, यस, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। So after 3.5 round, it will be at a point C. इसने ये यहाँ पर गलत निकाला है, ये वाला पार्ट इसका गलत है, क्योंकि अगर वो 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा तो 3.5 राउंड में कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, इधर इस पोजीशन पे। क्योंकि एक मिनट क्वेश्चन वापस देखते हैं। साइड स्क्वायर ठीक है, पेरीमीटर 40 मीटर है, मूव अलोंग द बाउंड्री 40। आज इस क्वेश्चन में शायद एक गड़बड़ है, वापस आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ दिस। देखो कई बार क्वेश्चंस में बहुत गड़बड़ मिलेगी आपको। अब इसने ये कहा है 40 सेकंड में बाउंड्री पे चलता है, पर इसने ये यहाँ पर ये नहीं लिखा कि वो कंप्लीट राउंड करता है। ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है, इसलिए कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे गड़बड़ वाले मिलेंगे। अभी देखो उसने क्या कहा, ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। अगर ये सिर्फ इतना कहे भाई मैं इसमें चल रहा हूं, अभी हमने क्या माना भाई 10 मीटर उसने कितनी देर में कवर अप किया, 40 सेकेंड्स। लेकिन अगर यहाँ लिख देता कि भाई वो कंप्लीट स्क्वायर फील्ड को कवर अप करेगा, तो मैं आपको क्वेश्चन फिर से समझाता हूँ। अब ये क्वेश्चन इसमें, क्योंकि ये कहना अब इन्होंने जैसा इंटरप्रेट किया वैसा भी तुमको समझाना जरूरी है। तुमको स्कूल में टीचर ने क्वेश्चन समझाया? सर नहीं सर, अभी शुरू हुआ है। यस सर। न्यूमेरिकल सिखाया। अच्छा, किसी के स्कूल में क्वेश्चन टीचर ने सिखाया है? तो कई बार क्या होगा, क्वेश्चंस हमको अजीब ढंग से यस सर, समझा। तो टीचर ने क्या आंसर निकाला बच्चा? सर जो अभी बोर्ड पे दिख रहा था 14.14 हुई। अच्छा, वो सिखाया, ठीक है। अब मैं टीचर वाला आंसर आपको सिखाता, क्योंकि देखो ना क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में कई बार गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने क्या बोला, वो ए पॉइंट पर है, ठीक है, स्क्वायर का साइड कितना 10 मीटर। तो क्वेश्चन में दिया है
40 सेकंड में वो पूरा बाउंड्री को कवर अप करता है। वो यहां से चलेगा ए से बी, बी से सी पे आएगा, सी से डी पे आएगा और डी से वापस ए पे आ जाएगा वापस। तो टोटल पेरीमीटर कितना हो गया स्क्वायर का? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 40 मीटर। कितना टाइम लगा उसको? 40 सेकंड। 40 सेकंड। इसका मतलब वो 1 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर अप करता है। ठीक है, अभी हमें टोटल टाइम कितना दिया था? 2 मिनट 20 सेकंड, मतलब 140 सेकंड्स। अब क्या हुआ देखो, उसने एक बार बाउंड्री कंप्लीट की 40 सेकंड, फिर उसने कंप्लीट की 40 + 40 80, वापिस यहाँ पहुंच गया। उसने थर्ड फिर से कंप्लीट किया 120। अब 120 के बाद यहां से उसको लगा 130, फिर यहां पर गया 140। इसलिए उसने कहा वो इनिशियली ए पोजीशन पे था और आफ्टर 140 सेकेंड्स वो कहां पर पहुंच गया? सी पोजीशन पे। अब ये पार्ट सबको क्लियर हुआ जो मैंने भी बताया? यस सर। अंडरस्टूड? तो एक तरह से वो पूरी फील्ड का राउंड, वो टोटल कितने राउंड कंप्लीट करेगा? 3.5 राउंड्स। तो अभी वो ए पर है, ए पे था और 140 सेकंड के बाद कहां पर पहुंच गया? सी पे पहुंच गया। तो उसने बोला ये डिस्प्लेसमेंट बताइए, ये डिस्प्लेसमेंट। तो एक तरह से कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है? ये साइड कितनी है? 10 मीटर। ये साइड कितना है? 10 मीटर। हमको पाइथागोरस यूज करना था। पाइथागोरस क्या कहता है? सर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यस, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो हमको AC निकालना है, AC स्क्वायर। AD कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस ये भी 10 का स्क्वायर। तो फिर AC इक्वल टू ये हो गया 100 प्लस 100। तो AC इक्वल टू √2 इंटू 100। तो आपका AC आ जाएगा 10√2 और √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। यस सर, अवनीश सर ने बताया था। 10 इंटू 1.414। तो AC इक्वल टू आपका आ गया 14.14 मीटर। तो क्वेश्चन में अगर गड़बड़ होगी तो ये कई बार हमारा आंसर रॉन्ग आने का चांस है। अगर हम स्टार्टिंग में कह देता वो कंप्लीट राउंड 40 सेकंड में कवर अप करता है तो फिर हम इस तरह सॉल्व करते, और वो कहता सिर्फ चलता है, उसने 10 मीटर 40 सेकंड में कवर अप किया, तब हमने जैसे पहले किया था वैसे सॉल्व किया। अंडरस्टूड? दोनों सर क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछ रहे। हाँ, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते, इसलिए कई बार क्वेश्चन में कभी भी डाउट आए आप, जब भी स्कूल में मान लो आपके टेस्ट होते हैं और आपको किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट आए, आप टीचर से पक्का समझ लेंगे। ये तो क्या होगा, क्वेश्चन पूछा कुछ और जाएगा और हम आंसर कुछ और लिखेंगे। अंडरस्टूड सब लोग? यस सर। आगे आगे चले, सबको क्लियर? तो यस सर। प्रेस 1। चलिए, और डिस्प्लेसमेंट हम क्या बताते हैं? डायरेक्शन पक्का बताते हैं, है ना? डिस्प्लेसमेंट की जब बात होती है तो क्या बताते हैं? डायरेक्शन। तब डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट, है ना? नॉर्थ ईस्ट आपका डायरेक्शन 14.14 नॉर्थ ईस्ट आपका डायरेक्शन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डिस्प्लेसमेंट। अब हमको ऑप्शन मिलेंगे, हमको बताना है अगले पेज पे। यस, आपको 2 पॉइंट दिए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा ट्रू है? इट कैन नॉट बी 0, इट मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। सर बोथ आर रॉन्ग। यस, दोनों रॉन्ग है। अब रॉन्ग कैसे हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है? इट कैन नॉट बी 0, बट हमको पता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 also, displacement can be positive also and displacement can be negative also। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट उसने पूछा है इट मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो याद रखना, कभी भी जैसे डिस्टेंस
और आपको डिस्प्लेसमेंट का अगर रिलेशन पूछा जाए तो याद रखना डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा याद रखना। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इक्वल हो सकता है, जैसे मैं यहां था, ए पॉइंट पे था, बी तक गया, इस केस में डिस्टेंस भी सेम और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, बट डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा कभी भी नहीं होता। डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है, जैसे मैं यहां से वापस यहाँ पर आ गया, बी पॉइंट पे था, अब मैं यहाँ पर आ गया, अब मेरा डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया, डिस्टेंस मेरा ज्यादा हो गया। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज्यादा होता है, छोटा कभी भी नहीं होता। इसका मतलब बी पॉइंट भी हमारा गलत है। अंडरस्टूड सर? सबको क्लियर दोनों पॉइंट? प्लीज Yes, sir. अगर दोनों पॉइंट क्लियर है तो। जल्दी फास्ट वन प्रेस कर दिया करो जैसे आपको क्लियर होता है। चलो गुड। अब वही जैसे मैंने आपको बताया ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो हमको पता होना चाहिए। तो आपको ये 4 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं, ठीक है? स्पीड क्या होता है? स्पीड इज द डिस्टेंस, स्पीड को डिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं और वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट से कनेक्ट करते हैं, हमेशा याद रखना। जब भी हम स्पीड निकालेंगे वो डिस्टेंस से निकालेंगे, जब भी वेलोसिटी निकालेंगे वो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी और ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो देखो आपको लिखे लिखाए आंसर मिल रहे हैं, आपको सारे याद रखने और एग्जाम में आपको अच्छी तरह आंसर लिखने। अब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर आपको मैंने एक चीज और बताई थी, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। एस मतलब स्पीड, एस मतलब स्केलर, याद रखने का तरीका। वी मतलब वेलोसिटी, वी मतलब वेक्टर क्वांटिटी। तो स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, मतलब केवल आप वैल्यू बताते हो कि भाई मैं 10 मीटर पर सेकंड चला, मैं 20 मीटर पर सेकंड चला। लेकिन वेलोसिटी में हम वैल्यू तो बताते ही बताते हो, साथ में क्या बताते हैं? हम डायरेक्शन बताते हैं। मैं ईस्ट में गया, मैं वेस्ट में गया, मैं नॉर्थ ईस्ट गया, मैं साउथ ईस्ट गया, मैं साउथ वेस्ट गया। तो वेलोसिटी में हम हमेशा डायरेक्शन भी बताते ही बताते हैं। और कोई पॉइंट है इसके अलावा इसमें? यस, क्लियर है ये पार्ट, चारों डिफरेंसेस, तीनों डिफरेंसेस स्पीड और उसमें वेलोसिटी में? प्लीज रिप्लाई वन अगर सबको क्लियर है। आपको देखो मैंने सारे सॉल्यूशंस आपको एक झटके में सारे दे दिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अंडर विच कंडीशन the magnitude of average velocity of an object equal to average speed, कि कब average velocity equal to average speed कब हो सकता है? ठीक है, कब हो सकता है? जब ऑब्जेक्ट, ये कब हो सकता है? देखो सर स्ट्रेट लाइन में। हाँ, वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी किससे कनेक्टेड है? डिस्प्लेसमेंट से कनेक्टेड है, याद रखना हमेशा, है ना? वेलोसिटी किससे कनेक्टेड है? डिस्प्लेसमेंट। स्पीड किससे कनेक्टेड है? डिस्टेंस, अभी हमने पढ़ा था। एग्री? हमारा वेलोसिटी किससे कनेक्टेड है? डिस्प्लेसमेंट। स्पीड किससे कनेक्टेड है? डिस्टेंस। अब भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब एक इक्वल हो सकते हैं? व्हेन दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। आपको लॉजिक पता होना चाहिए भाई वो क्यों, ठीक है? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, समझो ए से, ए पे थे, बी तक गए, एकदम स्ट्रेट गए, यहां से यहां तक गए, तो इसका मतलब यहाँ डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे तो आपकी स्पीड भी सेम होगी और वेलोसिटी भी सेम होगी, और वेलोसिटी सेम होगी तो एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगी और एवरेज स्पीड भी आपकी सेम होगी। लॉजिक सबको क्लियर? लॉजिक सबको क्लियर होना जरूरी है। तो वही आपका लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपको लिखना भी आना चाहिए, इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। चलो गुड।
What does odometer do? Yes, odometer क्या कहता है, ये तो आपको मैंने बताया था. What does odometer of automobile odometer Sir, क्या? it measures distance in vehicles. Yes, सबको क्लियर? आप सब लोगों ने ऐसे डायलर देखा था, हम जो हमारी बाइक वगैरह होती है तो उसमें ऐसा होता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और यहाँ पर एक सुई लगी होती है और यहाँ स्पीडोमीटर। यहाँ पर एक नंबर चलते हैं यहाँ पर. तो इस पूरे डायल को ओडोमीटर कहते हैं. ये जो डायल होता है ये वाला, ये आपका स्पीड बताता है और जो ये पार्ट होता है, ये पार्ट, इसको कहते हैं ओडोमीटर. ओडोमीटर ये क्या बताता है, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कि पप्पा 5 साल में 10 साल में अपनी बाइक पे कितना ट्रेवल कर चुके हैं. तो ओडोमीटर हमेशा याद रखना क्या बताएगा, डिस्टेंस. और स्पीडोमीटर क्या बताएगा, स्पीड। यस, गुड. रुद्राक्ष बच्चा समझ में आ रहा है आपको? रुद्राक्ष है क्लास में? यस यस सर। आपको समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं अभी? रिवीजन चल रही है अभी आपकी? यस सर। यस बच्चा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज यूनिफॉर्म मोशन? सर स्ट्रेट लाइन. यस, एकदम सही बात. हमने क्या पढ़ा था, अगर मोशन यूनिफॉर्म हो इसका मतलब हम एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं. तो एन ऑब्जेक्ट हैव ए यूनिफॉर्म मोशन, इट हैज ए स्ट्रेट लाइन पाथ. अगर ऐसे घूम के जाएगा तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है. क्यों? क्योंकि बार बार उसको क्या करना पड़ेगा, अपना स्पीड चेंज करना पड़ेगा. आप देखो जब भी आप कर्व पे टर्न लेते हो तो क्या होता है, आपका स्पीड ऊपर नीचे होता है. आप स्ट्रेट चलते जाओ, आप 50 मीटर पर सेकंड से चल रहे हो तो कई दूर तक 50 मीटर पर सेकंड चलते हो. अगर आपने टर्न लेने का कोशिश किया, अगर आप 50 मीटर से सीधे चल रहे हो और आपने 50 मीटर से एकदम टर्न लिया, आपकी बाइक गिर जाएगी. तो जब भी टर्न आता है तो क्या होता है, आपकी वेलोसिटी या स्पीड कम हो जाती है. तो कम हो गई तो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा. तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है. चलो गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम द स्पेसशिप रीच द ग्राउंड इन 5 मिनट. ये क्वेश्चन हमने किया था, है ना, जब हमने न्यूमेरिकल्स किए थे. ठीक है. आपको मालूम है जैसे स्पेसशिप होते हैं, ये हमारी अर्थ है मान लो, और यहाँ पर एक स्पेसशिप है, ये हमारा स्पेसशिप है. इसने यहाँ से एक सिग्नल ऐसा भेजा अर्थ पे, टक 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 टक, और सिग्नल यहाँ पर पहुंच गया. यहाँ पर हमारा स्पेस सेंटर है जिसने उस सिग्नल को कैच किया. तो इस सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड इन 5 मिनट. तो यहाँ पर आने में इसको कितना टाइम लग गया, 5 मिनट. यहाँ से मैंने सिग्नल भेजा ए पोजीशन पे जो स्पेस में है, ये मेरा नासा में या अपना DRDO हैदराबाद में है, तो ये हमारा बी पोजीशन. तो यहाँ से मैंने एक सिग्नल भेजा ए से बी तक आने में कितना टाइम लग गया, 5 मिनट, मतलब 120 सेकेंड. उसके बाद what is the distance of the spaceship from the ground station? Excuse me, sir, it would be 300 seconds. Oh yes, 300, sorry dear, yes, वो 2 मिनट का होता है. yes, 300 सेकेंड. yes, good, thank you शिवम. Welcome. 300 सेकेंड. the signal travel at a speed of light. तो एक ये चीज हमेशा याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. हमेशा याद रखना, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ये स्पीड थी किसकी, जो हमने सिग्नल भेजा. तो बताइए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. तो हमने क्या पढ़ा था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. हमको स्पीड दिया है 3 into 10 की पावर 8. स्पीड कितना है, 300. तो कितना हो गया, 900 into 10 की पावर 8. तो 9 into 10 की पावर 8 मीटर. अंडरस्टूड? इसको आप किलोमीटर में लिखना चाहो तो आप इसको किलोमीटर में भी लिख सकते हो. तो 9 into 10 की पावर 5 किलोमीटर. ठीक है, चलो इसका आंसर चेक करते हैं. अगले पेज पे आंसर है इसका, देखो मैंने सेम करेक्ट निकाला, 9 into 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड. ये आंसर था हमारा.
सो यहाँ पर 10 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 जीरो होंगे तो इसको क्या बना देंगे, 9 इंटू 10 की पावर 10 मीटर, और किलोमीटर में 9 इंटू 10 की पावर 7 किलोमीटर। अंडरस्टूड सबको? प्लीज यस प्रेस सर। 1 अगर क्लियर है। यस सर। यस, सबने क्वेश्चन सॉल्व, अभी जिसके डाउट थे सबके डाउट क्लियर हो रहे हैं अभी? यस सर। चलिए सर गुड, बोलो बच्चा। सर एक और बार वो क्वेश्चन समझा ना सर, कौन सा क्वेश्चन? अभी वो सिग्नल वाला सर। देखो आपको स्पीड इतना दिया है, आपको टाइम दिया 5 मिनट, यस उसमें सर। कितने सेकंड हो गए, 300 सेकंड। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम। टाइम। ये आपका स्पीड हो गया, ये आपका टाइम हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 300, 3 इंटू 3 9, डबल जीरो इंटू 10 की पावर 8, 9 इंटू 10 की पावर 10, ये 2 जीरो होंगे, 8 को क्या बना देंगे, 10 बना देंगे मीटर। इतना ही तो है तुषार, तुषार बच्चा, ठीक है अभी? नो सर, यश ने पूछा था। ओके सॉरी यश। ओके सर। आप तुषार और यश दोनों की आवाज एक जैसी है, ठीक है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन, यस सर। ये पेज नंबर 103 पे। व्हेन यू विल, क्या बच्चा? नेक्स्ट, व्हेन यू विल से ए बॉडी इन द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, आपको बताना है आप कब कहते हो कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको बताया था 3 तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है जीरो एक्सेलरेशन, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इनमें भी एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, हमेशा याद रखना जब भी यूनिफॉर्म की बात होगी, चाहे यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर लो, ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर लो, बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करनी चाहिए। एंड इट वेलोसिटी, अभी उसकी वेलोसिटी स्पीड जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए इक्वल अमाउंट में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यस सर। या तो हमारी स्पीड ऐसे बढ़ रही हो या हमारी स्पीड ऐसे कम हो रही हो, तो हम क्या करेंगे, हमको इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। या तो हम स्पीड एक साथ बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, या हम स्पीड धीरे धीरे कम कर रहे हैं, एकदम झटके से नहीं बढ़ाना है, झटके से कम नहीं करना, उसको नॉन यूनिफॉर्म। तो a body is said to be non-uniform acceleration curve when the rate of change of velocity is not constant. Understood सब लोग? यस सर। चलिए आगे चले। यस, अगला क्वेश्चन, a bus decrease its speed from this to this in 5 seconds, find the acceleration। तो acceleration का फॉर्मूला बताओ फटाफट। acceleration equal to v v Sir, v minus minus Final v upon velocity minus initial velocity upon yes time. yes yes। एक मिनट बच्चा, वीडियो कॉल आ रहा है। बच्चा एक सेकंड रुको, मैं एक सेकंड में आता हूँ, 1 सेकंड। चैतन्या, फोन करो उसको, एक इस फोन से कर ला।
कर ले बात। चल रही क्लास चल रहा है। यस बच्चा लोग, सॉरी। तो हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो देखो ये वेलोसिटी कौन सी है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब हम बोलते u। ये कौन सी है, फाइनल वेलोसिटी। अब बताइए ये एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन है? सर रिटार्डेशन। सर Yes. रिटार्डेशन। यस, क्योंकि आपकी स्पीड कम हो रही है, 80 से कितनी कम हो गई, 60। तो मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर आवर को हम पहले किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड। तो जितने भी क्वेश्चन है याद रखना मोशन चैप्टर में, मोशन चैप्टर हो, अगला फोर्स लॉ एंड मोशन चैप्टर हो, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हो तो लगभग उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। कैसे चेंज करते हैं, इनटू 5/18। सर 5/8। अंडरस्टूड? तो हमने किया था, तुम्हारा u कितना हो जाएगा, 22.2 मीटर पर सेकेंड। हमारा फाइनल वेलोसिटी v 60 था, इसको चेंज किया 16 टू 16.66 मीटर पर सेकंड। v इक्वल टू 16.16 मीटर पर सेकेंड। आपको टाइम दिया है यस 5 सेकेंड। तुम्हारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा 22.22 माइनस 16.16 डिवाइड बाय 5। तुम्हारा आंसर कितना आ गया, ये रहा, माइनस 1.112 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टूड? यस बच्चा। सर हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन भी तो ऐड कर सकते थे, v इक्वल टू u प्लस at। हाँ यस, आप उसको भी यूज कर सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस at। ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं, ये दोनों सेम है। ठीक है, यस सर। चलो आगे चलें। सबको क्लियर तो प्लीज प्रेस 1। अगर सबको क्लियर है तो प्लीज प्रेस 1। चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन। हाँ भाई शिवम, 0 कैसे, अच्छा 1, ओके। ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, ओके, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, गुड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अटेंड ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर इन 10 सेकेंड। तो मैंने कहा था जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, सर 0। यस 0 मीटर पर सेकेंड। जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, v कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने चेंज किया तो कितना आ गया, 11.11 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना दिया है, 10 मिनट। तो t इक्वल टू 10 इंटू 60, सर 600 सेकंड्स। 600 सेकेंड। हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। बताइए कौन सा एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन है, इट इज एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। बताओ बताओ, इट इज एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। यस इट इज एक्सेलरेशन। तो हमने वैल्यू पुट करेंगे v माइनस यू अपॉन टी। तुम्हारा a का वैल्यू आ गया 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट हमेशा लिखना, अगर यूनिट नहीं लिखोगे, गलत लिखोगे तो हाफ मार्क्स टीचर कट करेगा करेगा। मैं तो हमेशा करूंगा, टीचर भी कट करेगा ही करेगा। ठीक है, चलो गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबको क्लियर तो प्लीज प्रेस 1। अगर पिछला क्वेश्चन सबको क्लियर है तो प्लीज प्रेस 1। देखो आपके सारा एनसीईआरटी भी सोल्व हो रहा है। 9th क्लास के बच्चों को एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन आना चाहिए। मैं आपको सबका सॉल्यूशन, मैं आपको हर चैप्टर का सॉल्यूशन दूंगा। आपको अच्छी तरह समझना है, आपको अच्छी तरह याद करना है और अच्छी तरह आपको अच्छे स्कोर लाने हैं। ठीक है, सबको 90 प्लस लाना है, कोई 60 50 60 नहीं लाना अभी। ठीक है, चलो गुड। अब पेज नंबर 107। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन को समझो, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाट इज द नेचर। जब नेचर की बात करता हूं पता क्या क्या पूछता है, ये जो कर्व है, ठीक है, ये कर्व कैसी है, ये स्ट्रेट लाइन है क्या, ये यू है क्या, ये उल्टा यू है क्या। ये देखो कर्व कई तरह के हो सकते हैं ना, कर्व ऐसे भी हो सकती है फ्लैट,
कर्व ऐसे भी हो सकती है, कर्व ऐसे भी हो सकती है, कर्व ऐसे भी हो सकती है। तो वो पूछता है अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो उसमें कौन सा वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करो, ठीक है। तो ये कि यहाँ वाई एक्सिस पे कौन सा होता है डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे कौन सा होता है टाइम। तब यूनिफॉर्म मोशन होता है, तब अपनी कैसी होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा। सर स्ट्रेट लाइन। यस, तो देखो यहाँ पर लिखा है व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्म द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विद ए स्लोप। देखो स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है सीधा, पर ऐसा नहीं होता। स्लोप का मतलब क्या होता है, एक रेगुलर एंगल है। ये स्लोप का मतलब पता है क्या होता है, इसको बोलते हैं एंगल, एंगल। पर आपको स्लोप लिखना है, आपको एंगल नहीं लिखना। तो आपको क्या लिखना है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन विद ए स्लोप। आपने स्ट्रेट लाइन लिखा, स्लोप नहीं लिखा, तब भी टीचर नंबर कट करेगा, याद रखो, ठीक है। इसलिए मैं जो वर्ड्स बोलता हूँ ये वर्ड्स ध्यान रखना। तो इसका नेचर कैसा होगा कर्व का, इट इज ए स्ट्रेट लाइन विद ए स्लोप। किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ओके, when the motion is non-uniform, the distance time graph is not a straight line, it can be a curve। ऐसा हो सकता है, यहाँ पर आपका y एक्सिस पे आएगा डिस्टेंस, यहाँ पर आपका आएगा टाइम। आपका कर्व कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। ये स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं, इट इज ए कर्व, इट इज ए कर्व। अंडरस्टूड सबको। Yes, sir. ये चलो देखो सेम है ना। अगर सबको क्लियर है तो प्लीज प्रेस 1। यस, अगले क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चंस को समझना भी आना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। अब पहले हमको क्या बनाना है, एक डिस्टेंस Sir, टाइम ग्राफ it बनाना means that object is at rest. है। यस, एकदम सही बात। ये देखो डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया। इसने क्या कहा, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। देखो मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकती है, स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, और स्ट्रेट लाइन ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। अभी देखो इसने क्या बोला, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस कौन सा, ये वाला, दिस इज योर टाइम एक्सिस। आप इसको ऐसे बनाओगे, क्या हुआ, अभी क्लास चल रही है मेरी, ठीक है। तो आपका जो ये लाइन, ये कौन सी लाइन है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन, बट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब देखो समझो, ये यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। पर आपका टाइम बढ़ता जा रहा है, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड। इसका मतलब आपकी गाड़ी जहां पर है, या आप जहां पर हो उधर ही खड़े हो, है ना। जैसे आप कई बार शॉपिंग में जाते हो, शॉपिंग करने, आपको लाइन में खड़ा कर दें और आप 10 सेकेंड उसी जगह खड़े हो, इसका मतलब आपका टाइम तो बढ़ रहा है, बट आपका डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, द बॉडी इज एट द रेस्ट, ठीक है। सबको क्लियर, तो प्लीज प्रेस 1। अगर सबको क्लियर है तो ये आपका ग्राफ हो गया। सबको समझ में आ रहा है एकदम, यस सर। गुड। और देखो ये वाला कंडीशन हार्डली कभी होता है, ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका टाइम है। अगर कोई चीज यहाँ पर है, वो एकदम ऐसे कभी भी नहीं होता, याद रखना कि 0 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट इतना दूर पहुंच जाएगा, बहुत रेयर होता है, ठीक है। ये हम कब पढ़ते हैं, जैसे आप जब हम स्पेस में कोई चीज भेजते हैं, आप कभी भी सोचो कि
1 सेकंड में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा ना, तो कुछ ना कुछ तो कर्व ऐसे पक्का बनेगा, एकदम ऐसे 90 डिग्री वाला। ये 90 डिग्री वाला कर्व कभी भी नहीं बनता, ठीक है। सर एक गाड़ी की एक्सेलरेशन 5 सेकंड हाँ। में 80 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। हाँ तो ठीक है, लेकिन एकदम ऐसे 90 डिग्री नहीं बनेगा एकदम स्ट्रेट। मतलब ये इसका मतलब क्या हुआ, 0 सेकंड हो गया ना, अब यहाँ पर था, अचानक से स्पेस में चला गया, अचानक से बिल्डिंग के ऊपर चला गया, ऐसा नहीं होता ना, उसको कुछ तो माइक्रो सेकंड तो लगेगा। अंडरस्टूड? वो ऐसा हो सकता है, मैंने आपको कहा ना, वो ऐसा था और ऐसा पहुंच जाएगा, पर यहाँ इनिशियली तो उसको कुछ ना कुछ लगेगा, ठीक है। एकदम एकदम ऐसा फ्लैट नहीं होता, हल्का सा कर्व होता है, हल्का सा ऐसा, हल्का सा ऐसा, क्योंकि कुछ ना कुछ टाइम तो होगा ही ना, ऐसा कुछ ना कुछ तो टाइम उसको लगेगा ही। अंडरस्टूड सबको? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट यू कैन से अबाउट द स्पीड टाइम ग्राफ। अभी स्पीड टाइम की ग्राफ की बात हो रही है। ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। बताइए, ऐसा, ये आपकी स्पीड है, पहले यहाँ डिस्टेंस, अब यहाँ पर क्या है, स्पीड है, और ये आपका टाइम है। Sir, मतलब the आपकी स्पीड, acceleration is constant. Speed is constant. यस यस, इसका मतलब कि आपकी स्पीड कांस्टेंट है, आपका टाइम तो बढ़ता जा रहा है, ना तो आप गाड़ी को स्पीड बढ़ा रहे हो, ना गाड़ी की स्पीड आप कम कर रहे हो, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली। मतलब अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, ना तो मैं 51 जा रहा हूँ, ना मैं 49 आ रहा हूँ, एकदम एग्जैक्टली 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये नॉर्मली हम कब चलते हैं, जब हम हाईवे पे ट्रेवलिंग करते हैं। हाईवे पे कोई ट्रैफिक नहीं होता, कोई जाम नहीं होता, ब्रेकर्स नहीं होते, इसलिए हमारी स्पीड वहां पर कांस्टेंट हो जाती है। हाँ थोड़ी बहुत ऊपर, एकदम कांस्टेंट, परफेक्ट कांस्टेंट कभी भी नहीं होती, पर नियर टू कांस्टेंट हो सकती है। अंडरस्टूड सबको? यस, अप्रोक्स कांस्टेंट हो सकती है। अंडरस्टूड सबको? प्लीज प्रेस 1। देखो बहुत सारे पेजेस है, फटाफट रिप्लाई करते चलो, ठीक है। व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो Sir, द distance. वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एकदम सही बात। यस, आप याद रखना, जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हो या स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हो, तो मैंने आपको बताया था, जो कर्व होती है वो कर्व क्या बताती है, एक्सेलरेशन। जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, तो जो कर्व होती है वो कर्व क्या बताती है, आपका एक्सेलरेशन। बट उसके नीचे जो एरिया होता है, जैसे आपकी समझो ये ऐसी कर्व है, ऐसा कर्व है, इसके नीचे जो एरिया होगा वो हमेशा बताएगा डिस्टेंस, कि आपने कितना डिस्टेंस कर्व किया। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दो चीज देता है, एक तो आपको एक्सेलरेशन देता है, दूसरा आपको डिस्टेंस देता है। इससे आप दोनों चीज मेजर कर सकते हो, ठीक है। जो पहला वाला ग्राफ होता है कौन सा, स्पीड टाइम ग्राफ, उससे एक ही चीज मिलती है, स्पीड। पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो चीजें मिलती हैं, एक्सेलरेशन मिलता है। एक्सेलरेशन किससे मिलता है, इस कर्व से। ये जो कर्व होती है इससे एक्सेलरेशन मिलता है। कर्व कैसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, आपकी कर्व ऐसी भी हो सकती है, आपकी कर्व ऐसी। तो जो कर्व होती है वो एक्सेलरेशन बताती है, और उसके नीचे जो एरिया होता है वो डिस्टेंस बताता है। चलो गुड। अभी बताओ, इस ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किया था, यह क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, इसमें डाउट है किसी को? एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग एक बार। वन सेकेंड, मैं एक मिनट आता हूँ अभी। Sir, can you repeat what you said? Sir, your voice is not coming. सर बाहर गए थोड़ा। Okay.
यस बच्चों, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? अगर क्लियर है तो प्लीज प्रेस 1 और क्लियर नहीं है तो प्लीज प्रेस 0। ओके, चलिए गुड। अब जो जो आपको क्वेश्चन डाउट, जैसे न्यूमेरिकल जो भी होगा ना, उसमें मैं आपसे चेक कर लूंगा, अगर आपको डाउट होगा तो आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल काफी किए थे। चलिए सेकंड क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, अगर किसी को लगता है समझना है तो मेरे को बताइए। ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ दिस, आपको ऑलरेडी दिया, ये आपका क्या इनिशियल वेलोसिटी u, ब्रेक्स आर अप्लाइड, मतलब डी एक्सेलरेशन टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो आपका रिटार्डेशन ए आपको दिया है। हाउ फार द ट्रेन गो, कौन सा यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ट्रेन क्या होनी चाहिए? स्टॉप होनी चाहिए, मतलब ये हो गया 0, ये हो गया 90, ए हमको दिया है, क्या फाइंड आउट करना है? एस। S। सर हम सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते थे ना? सेकंड इक्वेशन में देखो बच्चा टाइम चाहिए होता है, अंडरस्टूड। हमें इसमें टाइम दिया है, हमको टाइम नहीं दिया। सेकंड इक्वेशन क्या होती है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर यहाँ तो हमको v दिया था और यहाँ पर हमको टाइम दिया है, टाइम नहीं दिया, इसलिए हम सेकंड इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। अंडरस्टूड सभी? अभी यस सर। प्लीज प्रेस 1 अगर सबको क्लियर है तो। जितने बच्चे मुझे सबका 1 आना चाहिए, और ये आप 3 बार 1 मत लिखो, आप एक बार 1 लिखो, मुझे ओके हो जाएगा। केवल तुषार जल्दी रिप्लाई करता है, शिवम रिप्लाई करता है, बाकी आपका माइक म्यूट है। अच्छा मेरा माइक म्यूट है? नो सर। नहीं बेटा मेरा माइक क्लियर है, सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस, तो जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही प्लीज आप अपना सिस्टम चेक कीजिए, मेरे यहाँ से आवाज बच्चों को जा रही है। हेलो सर। यस बच्चा। सर आपकी किसको आवाज मेरी नहीं आ रही। किसको? अथर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो अथर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? बाकी सबको तो आ रही है बच्चा। हेलो सर अथर आपकी आवाज नहीं आ रही। आप एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करो, ठीक है? आप एक बार लीव करके आप फिर से ज्वाइन करो। सर उससे डिस्कनेक्ट ऑडियो होगा। हाँ मैं उसको मैं एक बार ग्रुप पे मैसेज डालता हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ उसने लेफ्ट किया, वापस ज्वाइन करेगा। यस अथर्व अभी आवाज आ रही है आपको? यस सर अब आ रही है। चलो गुड। चलिए तो अगला क्वेश्चन, इस पेज पे कोई क्वेश्चन नहीं है, अगले पेज पे चलते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। ए ट्रॉली while going in an inclined plane, तो समझो ऐसा प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन, एक ट्रॉली यहाँ पर रखी है, हैज एन एक्सेलरेशन, तो हमको ए दिया है, ओके। ए कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जब भी सेंटीमीटर दिया हो चेंज करने की जरूरत है, अगर सब कुछ सेंटीमीटर में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में है तब हमको यूनिट चेंज करनी है हमेशा, ठीक है? यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। What will the velocity of after 3 seconds from its start? तो पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 सेंटीमीटर पर सेकंड ले सकते हो आप, v हमको निकालना है। बोलो बच्चा। फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। हाँ टाइम हमको दिया है 3 सेकंड, तो सिंपल सी बात है, हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं, v इक्वल टू u प्लस ए टी। v हमको पता है, यस नहीं पता, u हमको पता है, यस, ए हमको पता है, यस, टी हमको पता है, यस। सबको हो जाएगा क्लियर? यस। प्लीज प्रेस 1। यस गुड। चलो फोर्थ क्वेश्चन, ए रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके आपको ए दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस निकालना है, ओके।
टाइम दिया है, ओके, टाइम दिया आपको 10 सेकेंड, फ्रॉम इट स्टार्ट, यू दिया है 0। बताइए कौन सा क्वेश्चन यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड? सर सेकंड। यस, आपको सर क्लियर? सेकंड। यस, देखो सेकंड क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u पता है, यस, t पता है, यस, a पता है, यस, t पता है, यस। तो हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस। आराम से हो जाएगा ना, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट आता है प्लीज पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हमने काफी सॉल्व किए थे, सेम लगभग न्यूमेरिकल्स वही है। ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ दिस। तो नीचे खड़े थे, हमने एक पत्थर ऊपर की तरफ फेंका विद ए वेलोसिटी ऑफ 5, आगे क्या लिखा है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज दिस, तो हमको ए दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन what will the height attained by the stone and how much time it will take? ये क्वेश्चन समझने लायक, ठीक है, ओके। देखो दो चीजें हैं इस क्वेश्चन में, दो चीजें हैं। समझो मैं यहाँ जमीन पे खड़ा हूँ, ठीक है, इसमें दो कंडीशन होगी। यहाँ पर एक पत्थर था, मैंने इसको लिया और इसको ऊपर फेंक दिया, फर्स्ट कंडीशन ये। तो इसने बोला फाइंड द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। तो हमको फर्स्ट ये हाइट निकालना, ये हाइट, इसको हम एच बोल सकते हैं, इसको हम एस बोल सकते हैं। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, जिस स्पीड से मैंने उसको ऊपर फेंका है। दूसरा, ए इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, इतने मैंने एक्सीलरेशन से उसको ऊपर फेंका है, ठीक है। अब इसने पूछा भाई कितनी हाइट तक जाएगा, यहां तक। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो याद रखना v कितना होता है, 0, है ना। जब हम किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर तक जाता है फिर नीचे आता है, इसका मतलब जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ये अंडरस्टूड सबको? यस। मैं नीचे से पत्थर फेंका और वो एकदम हाइट पे जाएगा और हाइट के बाद वो नीचे आना स्टार्ट होगा। तो जिस पॉइंट पे वो हाईएस्ट गया होगा उस टाइम उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। ये याद रखना। तो हमारा v हमको दिया है 0, हमको क्या निकालना है, s। बताइए कौन सा इक्वेशन यूज सर करेंगे, थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट सेकंड या थर्ड इक्वेशन। यस, सबको क्लियर? थर्ड यूज करेंगे, v पता है, u पता है और a पता है। अंडरस्टूड? चलो इसको निकालेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या कर दिया, 5 मीटर पर सेकंड दिया है, ओके। तो देखो हमारा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है, 0, u कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है 10 और s कितना है निकालना है, ठीक है। अभी देखो तो ये कितना हो गया, 0 इक्वल टू 25 प्लस 20 इंटू एस, ठीक है। तो हमारा ये 25 माइनस 25 इक्वल टू 20s। तो s इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 20 कितना आ जाएगा, नियरली 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। देखो इसमें निकालो 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। अभी इसमें एक चीज देखो समझने वाली है, क्या समझने वाली है, जब हम पत्थर नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो देखो पहले वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड, ऊपर गई तो वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो जब पत्थर ऊपर फेंकेंगे तो एक्सेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, बताइए। सर एक्सीलरेशन। नहीं, रिटार्डेशन होगा, क्योंकि जब नीचे से मैंने पत्थर फेंका ऊपर जाके वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 होगी ना। तो पहले स्पीड ज्यादा थी, पहले स्पीड देखो कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड, ऊपर जाके कितनी हो गई, 0। तो स्पीड बढ़ी या स्पीड कम हुई, सर कम होगी। स्पीड कम हो गई। तो जब स्पीड कम होती है इसका मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन, है ना। इसलिए जो a का वैल्यू है वो कैसा रहेगा, माइनस रहेगा, ये वाला a का वैल्यू माइनस होगा। तो यहाँ पर -10 आएगा
यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, आपका ये माइनस कैंसिल होकर आपका स्पीड कितना हो जाएगा 1.25 मीटर। अगर आपने एक पत्थर फेंका ऊपर तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा और पत्थर ऊपर जाके वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, सबको फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब सेकंड उसने पूछा है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर, नीचे से ऊपर जाने में उसको कितना टाइम लगा, तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ये वाला v इक्वल टू यू प्लस AT। फर्स्ट इक्वेशन, v कितना है 0, u कितना है 5 प्लस a कितना है -10, टाइम हमको निकालना है, तो 5 माइनस 10t इक्वल टू 0, तो 5/10 इक्वल टू t, मतलब t इक्वल टू हाफ सेकेंड, आधे सेकंड में आधा सेकंड लगेगा। अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो फिर से। इस क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। जब भी पत्थर ऊपर जाएगा याद रखना तो रिटार्डेशन होता है, और जब पत्थर ऊपर से नीचे आता है तो ऊपर जाके स्पीड कैसा हो गया 0 हो गया, और ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी तो स्पीड होगी, तो नीचे आते थे उसकी स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो पॉइंट नोट कर लो, एक अपनी डायरी में नोट करके रखो आपकी कॉपी में। When the stone go upward, then the acceleration will be retardation. It will be retardation, negative acceleration. जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे सर से जब ऊपर नीचे जाता आएगा है, तब एक्सेलरेशन होगा। यस, जब ऊपर से नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन होगा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो रिटार्डेशन होगा। अंडरस्टूड सबको? आगे चलें, अगर सबको क्लियर तो प्लीज। सर ऊपर से नीचे जाएगा तो रिटार्डेशन होगा ना। ऊपर से नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन होगा, वापस लिख लो अपनी कॉपी में। जब ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन। जब छत से छलांग मारते हैं नीचे चोट क्यों लगती है, क्योंकि हम एक्सेलरेटेड होते हैं। ठीक है, आपको हाँ, नीचे से वापस, नीचे से ऊपर जाएंगे रिटार्डेशन, नीचे से ऊपर जाएंगे रिटार्डेशन, और ऊपर से नीचे आएंगे एक्सेलरेशन। अंडरस्टूड? सबको क्लियर? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 112। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड इन सर्कुलर ट्रैक। ओके गुड जी, सर्कुलर ट्रैक है, जिसका आपको डायमीटर दिया है 200 मीटर, रेडियस कितना होगा 100 मीटर, इन 40 सेकेंड, टाइम भी आपको दिया है 40 सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मीटर 20 सेकेंड। लो जी, ठीक है, अब इसका कंप्लीट राउंड लगाता है 40 सेकेंड में। यहाँ से स्टार्ट करेगा, पूरा घूमेगा, और घूम के यहाँ पर पहुंच गया कितनी देर में, 40 सेकेंड में। तो आपको क्या दिया है, हमको स्पीड निकालना पहले। ठीक है जी, हमको देखो क्या क्या दिया है, हमको दिया डायमीटर 200, रेडियस कितना हो गया 100 मीटर, 100 मीटर हमने पढ़ा था ना, इसका स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू 2πr/t, याद होना चाहिए। सर्कुलर मोशन है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला क्वेश्चन है। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड 40 सेकेंड, इसका मतलब पूरा इसका जो राउंड लगाएगा तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया 2πr, टाइम कितना हो गया 40 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट इन 1 राउंड, कितना डिस्टेंस 2πr। ठीक है, तो ये उसने डिस्टेंस निकाल लिया। स्पीड हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यस यस, ठीक है, स्पीड ऑफ एथलीट कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हमने निकाला इसका स्पीड। अब उसने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस सेकेंड, 140 सेकेंड में कितना वो डिस्टेंस कवर कर। तो पहले हमने सबसे पहले क्या निकाला, स्पीड निकाला। स्पीड कितना आ गया ये देखो, है ना, पहले हम स्पीड निकालेंगे, v इक्वल टू 2πr/t। तो v कितना हो गया 2 × पाई 22/7, r कितना है 100,
टाइम कितना है 40 सेकेंड। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, क्या बन गया 440 अपॉन 28 मीटर पर सेकेंड। अब उसने पूछा भाई इतने टाइम में, कितने टाइम में 140 सेकेंड में, 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसमें दो क्वेश्चन थे, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। हमको डिस्टेंस निकालना है, तो d इक्वल टू स्पीड कितना है 440 अपॉन 28, कितने टाइम में चाहिए 140 टाइम में चाहिए, तो इसको कैंसिल करेंगे, 14 1 जा 40, 14 10 जा 2, 2 से करेंगे इसको 220, तो टोटल कितना हो गया 2200 मीटर। अंडरस्टूड सबको? यस सर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जब भी किसी भी सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे? समझ जाना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। एक सर्कुलर पार्क है, एक एथलीट है, ठीक है, वो जब इसको एक राउंड लगाता है, ठीक है, वो जब इसका राउंड कंप्लीट करता है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा 2 पाई आर। कितना टाइम लगता है राउंड लगाने में, इतना 40 सेकेंड है ना। जैसे आपको टीचर टास्क देता ना, इस ग्राउंड का राउंड मार के आओ, तो ग्राउंड का राउंड मारोगे तो इतना डिस्टेंस हो गया, ये उसका टाइम हो गया। तो वेलोसिटी कैसे निकलता है 2 पाई आर अपॉन टी, तो वेलोसिटी हमने निकाल लिया 2 इंटू पाई इंटू आर अपॉन टी, तो कितना आ गया 440 अपॉन 28 मीटर पर सेकेंड। अभी टीचर ने कहा कि भाई तुम 120 सेकंड तक दौड़ते रहो, ठीक है, इसका राउंड लगाने में तुमको कितना टाइम लगता है 40 सेकंड। तो टीचर ने क्या कहा 120 सेकंड तक दौड़ते रहो, तो बताओ तुमने कितना डिस्टेंस कवर अप किया। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या सर होता 3 है टाइम। स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमने निकाल लिया था, इनटू टाइम हमारा इतना डिस्टेंस। अभी अंडरस्टूड सबको? यस सर। चलो गुड। अननेसेसरी प्लीज पीछे माइक ऑन ना करो, अच्छा रहेगा, बार बार डिस्टर्ब होता सबको भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अभी। Sir, can you send PDF of these questions after the class? यस, आपको बस क्लास होती है, आपको मैं पूरा पीडीएफ, मैं आपको पूरा पीडीएफ, आपको Yes, sir, पीडीएफ पूरा after भेज class. दूंगा। Yes, sir. Thank you, sir. डोंट वरी, आपको स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा, उसका चिंता मत, आप सिर्फ पढ़ने वाले बनो, ठीक है। तो देखो ऐसा डायग्राम, उसने कितने राउंड लगाए टोटल 3.5 राउंड लगाए, वही सेम चीज है, वो आपको मैंने सिखा दिया, ठीक है। ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Joseph walked from one end A to other end B of a straight 300 meter, ठीक है, in 2 minutes 30 seconds। तो A पॉइंट से B पॉइंट तक वो जॉगिंग कर रहा है, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस कितना है 300 मीटर। कितना टाइम लगता है 2 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 150 सेकेंड। तो जॉगिंग कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है। देन ही टर्न अराउंड एंड जॉग 100 मीटर। अब उसने क्या किया, उसने यहाँ से टर्निंग मारा बी से, और यहाँ से वापस आया यहाँ तक सी पॉइंट तक, ये कितना है 100 मीटर। कितनी देर में, टाइम 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। अब क्या क्या पूछा है, व्हाट वाज द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी। दो चीज हमको निकालनी है, ठीक है। तो हमको एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो, क्योंकि यहाँ पर एवरेज स्पीड क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस भी है, और वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी है। तो डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 300 मीटर। कितना टाइम लगा 150 सेकेंड, ठीक है। एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी, जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे किसकी, ए टू बी, है ना, ए टू बी की बात हो रही है। जब ए से बी पे गया तो भाई उसका एवरेज स्पीड कितना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना ए से बी 300, कितना टाइम था 150, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ये सबको क्लियर, सबको क्लियर। एवरेज स्पीड ए टू बी, तो ए टू बी का डिस्टेंस कितना है 300, कितना टाइम लगा 150 सेकेंड, कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। अगर प्लीज क्लियर होता तो 1 दबा दिया करो फटाफट।
चलो आगे देखो, वेलोसिटी फ्रॉम दिस था, अब टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ए टू सी कितना हुआ, ए बी प्लस बी सी, उसने 300 यहाँ पर ट्रेवल किया और बी सी 200, इसने यहाँ 200 गलत लिया है, यहाँ पर 100 ही आएगा केवल, है ना। बीसी डिस्टेंस कितना है, देखो बीसी का डिस्टेंस आपको दिया है 100 मीटर, या इन्होंने 200 लिखा है, इसको करेक्ट कर लेना। तो 300 प्लस 100 400 मीटर, अब वो वापिस आ रहा है, ठीक है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 400 मीटर। ओके, टोटल टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी, तो यहाँ पर कितने मिनट लगे थे उसको, 150 सेकेंड, यहाँ पर कितना टाइम लगा, 100 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 210, अच्छा यहाँ 60 सेकेंड लगा सर, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ 1 मिनट, सॉरी, हाँ 1 मिनट दिया ना, 60 सेकेंड, ये तो ये 60 सेकेंड, तो कितना होगा टोटल, 150 प्लस 60, तो 210 सेकेंड। अब एवरेज स्पीड फ्रॉम एसी, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 400, टोटल टाइम कितना हो गया 210, कितना आ गया 1.904 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी एवरेज स्पीड निकालनी है, आपको याद रखना, जब भी आप एवरेज स्पीड निकालोगे तो याद रखना टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमेशा याद रखना, अंडरस्टूड। अब उसने पूछा डिस्प्लेसमेंट, है ना, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी, तो देखो यहाँ से चला था ए, ये था बी, और वापिस कहाँ पर आया सी, ये कितना है 100 मीटर, ये कितना है 300 मीटर, तो ए और सी के बीच में डिस्टेंस कितना बच गया 300 माइनस 100, तो कितना हो गया 200 मीटर, अंडरस्टूड। अभी देखो उसको ए से सी पे जाने में कितना टाइम लगा, तो टाइम टेकन फॉर डिस्प्लेसमेंट ए टू सी, पहले गया ए से बी, कितना टाइम लगा 150 मीटर, फिर बी से सी पे गया 60 सेकेंड, तो ए से सी पे जाने में कितना टाइम लग गया 210 सेकेंड। अब ऐसा नहीं करेंगे यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगे, नहीं, वो ए से सी पे डायरेक्ट नहीं गया है, वो ए से पहले बी पे गया है, बी से सी पे गया है, तो टोटल कितना टाइम लगा 210। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 200, टाइम कितना है 210, तो 0.952 मीटर पर सेकेंड। हमारी एवरेज स्पीड देखो कितनी आई थी, एक्सक्यूज मी 1.9, सर, बोलो बच्चा। सर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर तो हम लोग टाइम वही लेंगे ना कि जो डिस्प्लेसमेंट मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कवर करने में लगा। यस बच्चा, सर लेकिन आपने टोटल टाइम लिए, हमको सिर्फ उतना 200 मीटर का लेना पड़ेगा। देखो उसको, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका सी पॉइंट है। देखो Yes, उसको हम यहाँ ए से सी कैलकुलेट नहीं करने वाले हैं कि भाई उसको ए से सी कितना टाइम लगा, वो किस रूट से गया है, वो यहाँ से पहले बी पे गया है, बी से सी पे गया है, तो डिस्प्लेसमेंट में तो हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं, डिस्टेंस तो स्ट्रेट लेते हैं, लेकिन टाइम हम टोटल लेते हैं, ऐसा, अंडरस्टूड। यस सर। यस, प्लीज प्रेस 1 अगर सबको क्लियर है तो। प्लीज प्रेस 1 अगर सबको क्लियर है तो। चलिए, सिर्फ तुषार जल्दी प्रेस करता, बाकी लोग कोई प्रेस नहीं करता, बस बाकी लोग क्लास में हैं, तो जो क्लास में प्लीज प्रेस 1। तुषार है, शिवम है, और कौन क्लास में बैठा है, अथर्व भी है, ओके, स्नेहा भी है, वैष्णवी भी है, और कोई 1 2 3 4 5 5 ही है, यश भी है, ओके 6, और कोई, चलो
चलिए नेक्स्ट, इसलिए रिप्लाई दिया करो जब वो तो प्रेस 1 तो सबका 1 आना चाहिए, याद रखना। मुझे लगता है भाई आप लोग क्लास में हो, मुझे तो लगता है क्लास में कोई नहीं। चलिए थर्ड क्वेश्चन, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू द स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड, निकालनी है उसकी, ऑन हिज ट्रिप टू 20 किलोमीटर पर, ये उसकी स्पीड है, उसको स्पीड अपना निकालो। तो हमको एवरेज स्पीड दिया है, एवरेज स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप along the same route there is less traffic, so average speed is 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये हमारा घर है, ये हमारा स्कूल है। जब अब्दुल घर से स्कूल गया तो उसकी स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर पर आवर। अब जब स्कूल से वापस घर आया तो उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप? ठीक है, अब्दुल के एवरेज स्पीड कितनी है? तो हम पहले क्या करेंगे, इस किलोमीटर पर आवर को सेकंड में चेंज करने की जरूरत है नहीं, किसी किसी में जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो देखो अब इसको सॉल्व कैसे करें। द डिस्टेंस अब्दुल टेक ड्राइविंग फ्रॉम होम टू स्कूल एस, उसको कितना टाइम लगा t1। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर उसका स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम होगा t1। यहाँ पर इसका स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम होगा t2। दोनों में टाइम सेम होगा क्या? नहीं, दोनों में स्पीड अलग है। जब घर से स्कूल गया तो उसको टाइम कम लगे, इसलिए t1 और t2 लेंगे। ठीक है, दूसरा टाइम हमने ले लिया t2। अब देखो दोनों में डिस्टेंस तो सेम है, हाउस स्कूल, ये डिस्टेंस यहाँ, तो डिस्टेंस तो सेम होगा, डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। हमारा घर भी वहीं रहेगा और स्कूल भी वहीं रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम टाइम निकालेंगे। देखो फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, टाइम 1, हमें पता टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पता है ना सबको। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम 1 कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन 20। टाइम 2 क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन 40। ये हमने दोनों टाइम निकाल लिए हैं। हमको क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस taken अपॉन divided टोटल time taken। अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, क्या पहले डी कवर अप किया, फिर से डी कवर अप किया। मैं घर से निकला स्कूल तक गया, डी डिस्टेंस कवर अप किया, घर से वापस स्कूल आया, फिर डी कवर अप किया, टोटल टाइम तो t1 प्लस t2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो d प्लस डी कितना हो गया 2d। ऐसे ये भी सॉल्व करते हैं, t1 प्लस t2 देखो कितना होगा, ये हमारा t1 है t2 है, तो t1 प्लस t2 निकाल लेंगे एकदम। तो t1 कितना है d अपॉन 20, t1 प्लस t2, और ये प्लस t अपॉन 40, एलसीएम कितना आएगा 40। यहाँ पर हो गया 2d, यहाँ पर हो गया d, तो क्या बन गया 3d अपॉन 40। ये क्या मिल गया t1 प्लस t2। अब एवरेज स्पीड देखो सर यस, सर अगर हम डिस्टेंस को x मान ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x मान लो, इन्होंने s माना था, आप x मान लो, मैंने d माना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो डिस्टेंस के नीचे टाइम, तो टाइम कितना है 3d अपॉन 40, तो यहाँ पर आएगा 3d, इसके नीचे 40, 40 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2d अपॉन 3d इंटू 40, d से d कैंसिल, कितना हो गया 80 अपॉन 3। ठीक है, इसमें क्या दिया है, देखो यहाँ इन्होंने फिर गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेशन ले लिया है, देखो यहाँ पर कितना दिया था 40 है ना, क्वेश्चन में देखो गड़बड़ गया, यहाँ पर 40 दिया है, यहाँ पर इन्होंने कितना ले लिया 30, इन्होंने यहाँ 30 से कैलकुलेट कर दिया, इसलिए यहाँ पर इनका आंसर अलग आ रहा है, हमारा आंसर अलग आ रहा है। तो आंसर रिवर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में क्या कर दो, यहाँ तो 30 कर दो, नीचे यहाँ क्या कर दो 30 किलोमीटर पर आवर।
तो क्वेश्चंस प्लीज चेक करते चलना, ठीक है। तो हमारा ऐसे आंसर करेक्ट है, अगर हमने 40 लिया तो ये आंसर आएगा, और 30 लिया तो ये आंसर आएगा। अंडरस्टूड सबको? यस सर। सबको क्लियर? प्लीज प्रेस 1। यस, इस बार फटाफट सबने प्रेस किया, गुड। ऐसे ही फटाफट प्रेस करते चलो। चलो अगला क्वेश्चन। इसलिए कभी क्वेश्चन में गलती हो तो प्लीज, अगर आप लोग समझदार होगे तो आप आंसर पता कर पाओगे। बेवकूफों की तरह आंसर मत करना, याद रखना। एकदम छापना नहीं है, थोड़ा दिमाग भी लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u इक्वल टू 0 टेक एक्सेलरेशन इन स्ट्रेट लाइन, ओके, इस स्पीड से, तो a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो याद रखना, जब ये सेकंड स्क्वायर हो तो समझ जाना एक्सेलरेशन है। टाइम आपको दिया है 8 सेकेंड। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? हाउ फार, s निकालना है। कौन सा इक्वेशन यूज सर करेंगे? सेकंड इक्वेशन। यस, एकदम करेक्ट, सेकंड इक्वेशन। आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 96 मीटर। ये क्वेश्चन आपको मैंने बहुत सारे करवाए हैं, तो हर एक क्वेश्चन में हम इतना टाइम वेस्ट नहीं सर करेंगे। होमवर्क दे दो। हाँ, ये आप कर लेना खुद, ठीक है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट दिस स्पीड, आपको यू दिया है 52 किलोमीटर पर आवर, अप्लाई द ब्रेक, मतलब रिटार्डेशन, अपोजिट डायरेक्शन, कोई दिक्कत नहीं। द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड, टी दिया है 5 सेकेंड, कार रुक गई तो v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। अनदर ड्राइवर गोइंग ऑन दिस, तो दूसरा ड्राइवर भी है, उसकी स्पीड है u, तो इसको आप u1 v1 लिख लेना। u2 3 किलोमीटर पर आवर, अप्लाई ब्रेक स्लोली, स्टॉप इन 10 सेकेंड, 10 इसका टाइम सेकंड। 10 सेकेंड। ऑन ए सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम, ठीक है। तो आपको ये दोनों ग्राफ प्लॉट करने हैं। ओके, विच ऑफ द टू का ट्रेवल फास्टर फार्दर आफ्टर द ब्रेक, मतलब कौन सी, देखो एक यहाँ पर था, एक यहाँ पर था। एक 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, उसने ब्रेक लगाया और वो 5 सेकंड में रुक गया यहाँ पर। दूसरा चल रहा है कितने से, 3 किलोमीटर पर आवर से, उसने ब्रेक लगाया 10 सेकंड में रुका यहाँ जाके। तो दोनों का अपने को ग्राफ बनाना है। तो चलो हम ग्राफ देखते हैं। ये देखो, ये आपका फर्स्ट ग्राफ है। इसमें यहाँ पर आपको स्पीड, इसने इसको पहले इसको कन्वर्ट किया किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो ग्राफ किसमें होता है, मीटर पर सेकंड में। तो 52 इंटू 5/18 करते हैं, 2 6 9, ठीक है। तो समथिंग आपका कोई वैल्यू पक्का है। तो उसने जब ग्राफ प्लॉट किया तो देखो यहाँ था समथिंग 15 पॉइंट के आसपास है, यहाँ से कहाँ तक आएगा, इधर 5 सेकंड में उसकी गाड़ी रुक गई है ना। क्या दिया है, 5 सेकंड में उसकी गाड़ी रुक गई। देखो यहाँ 2 ग्राफ है, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, आपको समझने में इजी रहेगा। थोड़ा बड़ा नहीं हो सकता ग्राफ है। ये देखो यहाँ पर 2 ग्राफ है, एक ये छोटे वाला ग्राफ है, ये वाला, एक छोटी कार, दूसरी वाली कार वाला। ये 2 मीटर पर सेकंड से चला और वो कहाँ पर रुका, 10 सेकंड पर रुका। ये कहाँ पर था, इधर था। ये कहाँ रुका, 5 सेकंड पर रुका। तो ग्राफ तो सबको क्लियर है। आपको सिंपल क्या करना है, देखो ऐसा, ये आपका स्पीड, ये आपका टाइम, ये आपका 5 सेकंड, ये आपका 10 सेकंड। यहाँ पर आपका स्पीड 15 मीटर के आसपास, ये आपका 2 मीटर के आसपास। अभी देखो ग्राफ कैसा बनेगा। एक बार गाड़ी जो 15 मीटर पे थी वो यहाँ से यहाँ पर ऐसे आके रुक गई। दूसरी कैसी है, दूसरी 2 मीटर पे थी, वो ऐसे आई और ऐसे रुकी। ऐसे 2 ग्राफ होंगे आपके, एक ये ग्रीन कलर वाला ग्राफ है आपका, एक आपका रेड लाइन वाला ग्राफ है। इसको आप अलग अलग ऐसे बना सकते हो। दिखा विद्युत को डिफरेंस दोनों कारों को, ग्राफ कैसा है। और क्या पूछा इसने, विच ऑफ द टू कार ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक अप्लाई, बताइए कौन सा गाड़ी, किसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, बताओ, कार ए का या कार बी डिस्टेंस का। कैलकुलेट करना पड़ेगा उन दोनों के ग्राफ के एरिया के अकॉर्डिंग। ओके, यस, एकदम सही बात, ठीक है। हम केवल ग्राफ देख के नहीं बता सकते कि किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। हम क्या करेंगे,
एरिया निकालेंगे, ठीक है। एरिया निकालने का फॉर्मूला ये कैसा है, ट्रायंगल है, ये भी आपका कैसा है, सर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये रेड, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल और ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दो ट्रायंगल का हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखो एरिया निकाला मैंने। फर्स्ट कार हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 5 सेकेंड और ये 52 किलोमीटर पर आवर, उसको उन्होंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। देखो 130.9 कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 36.11 मीटर। ये तो सब लोग निकालोगे डिस्टेंस, हाफ इंटू Yes, बेस इंटू sir. हाइट। यस, और सेकंड वाले का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका टाइम कितना है 10 सेकेंड, 3 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया, तो इसका डिस्टेंस कितना आ गया 4.16 मीटर। तो किसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया, कार ए ने। सबको अंडरस्टूड। तो आपको ऐसे ग्राफ भी आएंगे देखना, आपको ऐसे ग्राफ भी बनाना पड़ेगा और आपको ऐसे सॉल्यूशन भी करना है। अंडरस्टूड सबको? प्लीज प्रेस 1 अगर सबको क्लियर है तो। यस सर, क्लियर। चलिए गुड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट बी। एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, एक ऑब्जेक्ट सी है। तो आपको एक ग्राफ रेडी करना है और आपको आंसर हो रहा है, देखो ठीक है, ये ऐसे ऐसे बढ़ के जा रहा है। एक आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसका मतलब ए और दूसरा कौन सा है, सी। ए और सी का इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और जो बी वाला है, बी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। ये हमको ग्राफ देख के समझ में आता है, ठीक है। चलिए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेवलिंग फास्टर, विच ऑफ द ट्रेवलिंग, तो हमको ग्राफ देख के बताना है। तो इसका फर्स्ट आंसर है ऑब्जेक्ट बी इज ट्रेवलिंग फास्टर। क्यों, उसका कर्व देख के पता लगेगा, है ना। उसका कर्व कैसा है, ऐसा, यहां से 0 से स्टार्ट किया और कम टाइम है। देखो जिसने टाइम कम लिया, देखो तीनों का स्पीड लगभग बराबर है, देख रहे हो, सबका सबका डिस्टेंस बराबर है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया, बी और सी ने। पर बी को कितना टाइम लगा, इतना। सी को कितना टाइम लगा, इतना। तो बी और सी में फास्टर कौन है, बी। सर बी। अंडरस्टूड सब लोग, अंडरस्टूड ना। बी को टाइम कम लग रहा है सेम डिस्टेंस कवर अप करने के लिए, इसलिए आपका बी फास्टर है, बी आपका फास्टर है। आर ऑल दीज 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या ऐसा कभी है कि तीनों एक जगह पे है एक साथ, नहीं। अगर आप ग्राफ देखोगे तीनों कहीं एक ही जगह मिलते हैं क्या, देखो ये दोनों यहाँ पर मिले, ये दो यहाँ पर मिले और ये दो यहाँ पर मिले, ऐसा कहीं हुआ कि तीनों एक जगह मिले हों, ऐसा कहीं हुआ है, नहीं। इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, नो। सबको क्वेश्चन समझ में आया। आर ऑल दीज 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, तो तीनों एक ही जगह पर नहीं है। थर्ड पॉइंट, हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए, जब बी ने ए को पास किया तो सी ने कितना ट्रेवल किया, तो उन्होंने इसका आंसर निकाला है, देखो 5.74। अगले पेज पे इसका आंसर है। यस, ऑन डिस्टेंस एक्सिस। हाँ, तो हमको क्या करो, बॉक्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट सी इज 4 ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो आपको एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा ग्राफ और उसका आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ग्राफ साथ में ऐसे बनाना, पहले आराम से तीनों ग्राफ बी ए सी, ये आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है और ये ब्लॉक्स आपको कैलकुलेट करना है कि जब बी ने, ये आपका था बी, ये आपका है सी, ये आपका ए, तो जब सी ने ए को क्रॉस किया, कहाँ पर क्रॉस किया, यहाँ पर क्रॉस किया, तब उसने पूछा था, अच्छा बी ने जब ए को क्रॉस किया यहाँ पर, तो बताइए सी का पोजीशन क्या था, तो सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अंडरस्टूड क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा है, डिस्टेंस ऑफ सी व्हेन बी पासेस ए, जब इस बी ने ए को पास किया, तो जब बी यहाँ से चल रहा
है, इसने इसको क्रॉसिंग किया यहाँ पर, उस टाइम सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमको ऐसे करना है कि भाई ये इसने कितना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल। अंडरस्टूड? सबको समझा लॉजिक? क्वेश्चन क्या है? सबको क्वेश्चन समझ में आया? वापस देखो यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया था, वापस एक बार समझाता हूँ फिर से। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, जब बी ने ए को क्रॉस किया, ये बी है और ये ए है, तो बी ने ए को कहाँ क्रॉस किया, यहाँ पर क्रॉस किया, इस जगह। तो उसने पूछा सी तब कहाँ पर है, तब सी कहाँ पर होगा, यहाँ पर ऐसा, ये इसकी लोकेशन है, ये डिस्टेंस है ना, ये इसकी लोकेशन है ये। तब सी ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पे, ऐसा। आपको ये ब्लॉक्स गिरने हैं ग्राफ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, बी, हाउ फार बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासेस सी। तो बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जब सी ने उसको पास किया। ये भी सेम ऐसी ब्लॉक्स वाला क्वेश्चन है। जब बी ने सी को क्रॉस किया, तो बी ने सी को कहां पर क्रॉस किया था, यहाँ पर क्रॉस किया था, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, इतना। वो उसने शुरू कहां से किया था, यहाँ से, इतना। वो 0 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ लगभग 4.5 के आसपास गया था। जब बी ने सी को क्रॉस किया यहाँ पर इस जगह पे, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्लीज रिप्लाई हाँ ना, समझा नहीं Yes, sir. समझा। Yes, sir. तो आपको ग्राफ देखने पड़ेंगे, ग्राफ देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ग्राफ से आपको ब्लॉक्स काउंट करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सेम, ए बॉल जेंटली ड्रॉप फ्रॉम हाइट, ऊपर से हमने फेंकी बॉल, ये ऊपर हाइट है 20 मीटर, हमने बॉल को ऊपर से नीचे फेंका ऐसा, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, तो ऊपर वेलोसिटी कितनी थी, 0, नीचे वेलोसिटी कितनी हो गई, ये इसका एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, विद व्हिच वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो हमको v फाइंड आउट करना है, ठीक है। आफ्टर व्हाट टाइम, हमको टाइम भी फाइंड आउट करना, निकल जाएगा आराम से। थर्ड इक्वेशन यूज करो एंड फर्स्ट इक्वेशन यूज करो, दो क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे आराम। ठीक है, सेम अपने फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, और टाइम निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। अंडरस्टूड? कर लोगे आराम से? प्लीज रिप्लाई फटाफट। ओ गोविंदा, प्लीज रिप्लाई बाय प्रेस 1, डोंट ढीला पड़ो। यस, चलो अगला क्वेश्चन, द स्पीड टाइम ऑफ ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ दिया है, फाइंड आउट हाउ फार द कार ट्रेवल इन 4 सेकेंड। तो हमको फर्स्ट 4 सेकेंड में बताना कि कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम क्या करेंगे, आप 4 पे इसको ऐसे लेके आएंगे ऐसा, और इस डिस्टेंस को कवर अप करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे करेंगे ना। तो हमको पता है यहाँ स्पीड कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड, तो हाफ इंटू बेस कितना है 4, स्पीड कितना है 6, कितना हो गया 12 मीटर। तो ये आपका डिस्टेंस कितना हो गया 12 मीटर। शेड द एरिया, हमने एरिया शेड कर दिया, दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ड्यूरिंग दैट पीरियड। हमको बताना था 4 सेकंड पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसको हमने ऐसे शेडिंग भी कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो जो ये वाला एरिया है, अब क्या हुआ उसके बाद एकदम कार यूनिफॉर्म चलने लग गई, इसको आप ऐसे नाम दे देना 0, O, A, B, C, D। तो जो आपका एरिया है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ, तब बोलोगे ABCD। ये जो एरिया है यहाँ पर मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन, अब स्पीड नहीं बढ़ रही है, अब केवल डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अंडरस्टूड? क्लियर सबको? तो देखो ये वाला हमने जो भी किया था, हमने इसको स्कैन किया था, हमने टाइम निकाला था, 12 मीटर भी हमारा आ गया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड। सेकेंड वाला बी वाला पार्ट, यस,
द पार्ट ऑफ द रेड कलर फ्रॉम 6 सेकेंड टू 10 सेकेंड। 6 सेकेंड के बाद एकदम फ्लैट हो जाता है। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एग्जांपल फॉर ईच। आपको सिचुएशन बतानी है कब हो सकता है। एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। यस, एन एग्जांपल, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। तो आपका इसका आंसर है व्हेन ए बॉल इज थ्रोन अप एट ए मैक्सिमम हाइट इट हैज जीरो वेलोसिटी although it has constant acceleration due to gravity which is equal to this। जब किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, लेकिन उसका वेलोसिटी अपने आप चेंज नहीं होता। उसका वेलोसिटी अपने आप चेंज नहीं होता, स्पीडिंग चेंज है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट तो चेंज हो रहा है, ठीक है, बट उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता। पॉसिबल है। सेकेंड, ए ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो एग्जांपल है व्हेन ए कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक इट एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, है ना। जब देखो कार एक सर्कुलर पार्क में चलती है, सर्किल पे चलती है, तो इसका एक्सेलरेशन कैसा होता है, इसका एक्सेलरेशन ऐसे होता है, पर ये जा कहाँ रही होती है, ऐसे घूम रही होती है, तो ये परपेंडिकुलर बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो व्हेन ए कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक इज एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस आपको दिया है, कैलकुलेट द स्पीड, टाइम आपको दिया है। तो आपका एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के अलोंग ऐसे से घूम रहा है, ठीक है, तो आपको बताना है इसका स्पीड कितना है, तो 2 पाई आर अपॉन टी। तो आपको रेडियस दिया है कितना, 42205 किलोमीटर। आप इसको किलोमीटर में रख सकते हैं, कोई दिक्कत। आपको आवर दिया है तो आप किलोमीटर पर आवर में निकाल देना। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 42250 डिवाइड बाय 24। तो आप स्पीड किसमें निकाल सकते हो, मीटर पर सेकंड में निकाल सकते हो, आप किलोमीटर पर आवर में भी निकाल सकते हो। अंडरस्टूड। दोनों देखो किसमें निकाला है, इन्होंने मीटर पर सेकंड में निकाला है, आप किलोमीटर पर आवर में भी निकालोगे तब भी गलत नहीं होगा। तो सिंपल आपको 2 इंटू 22/7 42250 टाइम कितना है 24, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके मोशंस के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। अंडरस्टूड सबको। मीटर पर सेकंड में सर बहुत बड़ा हो गई है, इससे आप किलोमीटर पर आवर में इसको निकाल सकते हैं। सर किलोमीटर पर आवर में इसका आंसर क्या होगा? तो आप निकालोगे, सॉल्व करोगे ना, वो आपके लिए मैंने छोड़ दिया है। सर सॉल्व किया है पर आंसर जरा गलत लग रहा है मुझे। आंसर आपका गलत है, जरा तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी बच्चा, और क्या। सर बुक के पीछे किलोमीटर पर सेकंड में आंसर दिया है। हाँ तो कोई बात है, तो इन्होंने क्या किया, किलोमीटर रखा है और टाइम को किसने इन्होंने सेकंड में चेंज कर दिया है, ऐसा भी पॉसिबल होता है। अब उन्होंने क्या किया है, 2 इंटू 22/7 24 आवर है, तो 24 इंटू 60 इंटू 60। अब जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर सेकंड में आएगा। आप सॉल्व कर लेना है इसको। कैलकुलेशन देखो प्लस माइनस तो आपको करना पड़ेगा, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन तो आपको करना ही चाहिए, ठीक है। यस सर। ओके, चलिए तो आपको मैं शीट भेज दूंगा, आप सारे क्वेश्चंस देखो, फिर भी आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आया तो बताना मेरे को, और मैं ग्रुप पे पूछूंगा अगले हफ्ते हमको कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। आप बताइए कौन सा स्टार्ट करें, मैटर इन सराउंडिंग या सेल? अभी आप 5 लोग ही हो। सेल। ओके, मैं चैट बॉक्स में लिखो, मैं एक बार ग्रुप में पूछूंगा एक बार सबसे। ओके, वैष्णवी कहती है सेल, यश भी कहता है सेल, क्योंकि एक्चुअल में सेल में ज्यादा टाइम लगेगा और मैटर इन सराउंडिंग जल्दी हो जाएगा।
तो बाकी लोग रिप्लाई करो, बाकी तीनों लोग, शिवम, तुषार, ओके, स्नेहा भी कहती सेल, तुषार भी, अरे सबका जॉब सेल है, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हम लोग सेल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों की कोई छुट्टियां नहीं होंगी मोस्टली, आप लोगों की मई में भी क्लासेस होंगी और आप लोगों की जून में भी क्लासेस। अगर आपका कोई फ्रेंड अगर ज्वाइन करना चाहे, देखो अभी कोर्स ज्यादा नहीं हुआ है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे पूछ लो, एक बार कोर्स आगे चला जाएगा फिर वापस रिवीजन कराना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड इंटरेस्टेड हो तो आप उसको बोल सकते हो, भाई हमारा अभी एक चैप्टर हुआ है मैथ साइंस में, अगर अभी भी किसी को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों लोग।